मंत्री साहब, जो देश भर में यात्राएं निकालते हैं तो सारी है देश में, थोड़ा सा को लेकर जी। देखिए, आज सारा देश, खासकर भारतीय सेनाओं में, सिपाही से लेकर जनरल तक, और हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, जिस प्रकार का शौर्य और अभी इसी मई के महीने में जिस प्रकार का पराक्रम दिखाते हुए एक नया इतिहास रचा है, तो आज सारा देश उनके मान सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में ये भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारा सेंटर है ये दादरी, ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान के लिए। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि मई का महीना है उन्हीं के नाम, जिनकी वजह से आप और हम सब सुरक्षित बैठे हैं। और उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए उन सभी बातों को, जिस प्रकार से आतंकवादी पिछले बहुत सालों से पाकिस्तान से ट्रेंड होकर और हिंदुस्तान की एंट्री में, खासकर कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है, LOC हो या LAC हो, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल हो या एक्चुअल पोजीशन है, वहाँ पर भी उन्होंने घुसपैठ आज से नहीं करते, लेकिन पिछले इस 10-11 साल में उन्हें 2 बार पहले करी तो उनको इसी प्रकार का जवाब मिला। इस बार किया तो उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के 150 किलोमीटर एंट्री तक के जितने भी बेस थे, मिलिट्री बेस हों या आतंकवादियों के ठिकाने हों, उनको तहस नहस कर दिया। ये हमारी उन पराक्रमी सेनाओं का ही देखा जाए तो सारा श्रेय उनको जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दे दी उनको कि हमारे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर एक गोली चलाते हैं तो पूरा गोला दबो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सारा देश आपके साथ है, 142 करोड़ की जनसंख्या, चाहे वो किसी पार्टी में विश्वास करते हों, आज सेनाओं के पीछे है। इसीलिए आप देखते होंगे पाकिस्तान ने जितनी भी हरकतें करी, यहाँ तक कि सिविलियन जो जहाज़ थी जो एयरपोर्ट से उड़ाए उन्होंने सवारियों के, उनको भी बंद नहीं किया। उनकी मंशा थी कि कोई सिविलियन जहाज़ के ऊपर अटैक होगा तो दुनिया में बदनाम हो जाएंगे, लेकिन हमारे एयरफोर्स के साथियों ने बिल्कुल सटीक ऑपरेशन किया है। किसी भी सिविलियन को, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, जहाज़ में हो, उनको बचा लिया। और इंडिया के अंदर भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिस प्रकार ड्रोन के माध्यम से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, हमारी मिसाइलों ने आसमान में ही उड़ा दिया। एक भी ड्रोन हमारे देश